उठो और जागो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। लक्ष्य के बारे में सबसे जरूरी चीज है कि वह होना चाहिए। कोई लक्ष्य न होने की समस्या यह है कि आप जिंदगी के मैदान में इधर उधर दौड़ते हुए बिता देंगे पर एक भी गोल नहीं कर पाएंगे। फुटबॉल की तरह जिंदगी में भी आप तब तक आगे नहीं बढ़ सकते जब तक आपको अपने लक्ष्य का पता ना हो। जब हम ऐसे लक्ष्य से प्रेरित होते हैं जिनका गहरा अर्थ हो, ऐसे सपनों से प्रेरित होते हैं जिनके पूर्ण होने की चाहत हो, और ऐसे प्रेम से प्रेरित होते हैं जिनको व्यक्त करने की जरूरत हो, तो हम वास्तव में जिंदगी जीते हैं। यदि आप खुद अपनी जिंदगी की योजना नहीं बनाते हैं तो संभव है कि आप किसी और की योजना के अंतर्गत आ जाएंगे। और जरा सोचिए उन्होंने आपके लिए क्या योजना बनाई होगी। ज्यादा कुछ नहीं। एक लक्ष्य एक समय सीमा के साथ देखा गया एक सपना है। एक घर बनाने के लिए किसी योजना की जरूरत होती है। जिंदगी बनाने के लिए यह और भी जरूरी हो जाता है कि हमारे पास एक योजना हो, एक लक्ष्य हो। वे लोग जिनके स्पष्ट लिखित लक्ष्य होते हैं वह कम समय में दूसरे लोग जितना सोच भी नहीं सकते उससे कहीं ज्यादा सफलता प्राप्त करते हैं। लक्ष्य आपकी ऊर्जा को क्रिया में लाने में आपकी सहायता करते हैं। जिनके पास लक्ष्य होता है वे सफल होते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि वे कहाँ जा रहे हैं। यदि आप लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। आपको बस खुद को आगे बढ़ाना है। आपके लक्ष्य आपकी शंकाओं को कम करते हुए आपकी वास्तविकता के बराबर है। अपने लक्ष्यों पर ध्यान दें, न कि अपने डर पर। बाधाएं एक ऐसी चीज है जिसे एक इंसान तब देखता है जब वह अपनी आंखों को अपने लक्ष्य से दूर ले जाता है। लक्ष्य केवल हमें प्रेरित करने के लिए ही आवश्यक नहीं है, वे वास्तव में हमें जीवित रखने के लिए आवश्यक है। यदि आप एक खुशहाल जीवन जीना चाहते हैं तो इसे एक लक्ष्य से बांधें, लोगों या चीजों को नहीं। लक्ष्य तब असंभव लगने लगते हैं जब आप उनकी ओर नहीं बढ़ रहे होते हैं। एक लक्ष्य पर पहुंचना दूसरे लक्ष्य के लिए प्रारंभिक बिंदु है। लक्ष्य निर्धारित करना अदृश्य को दृश्य में बदलने का पहला कदम है। सफलता का अर्थ है आपके पास जो है और आप जहाँ हैं उसका आनंद लेना, साथ ही प्राप्त लक्ष्यों का पीछा करना। केंद्रित रहें, अपने सपनों का पीछा करें और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहें। जब तक आप नहीं बदलते हैं तब तक आप नए लक्ष्यों को पाने या अपनी वर्तमान परिस्थितियों से आगे बढ़ने की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। आपके लक्ष्य रास्ते का वो नक्शा है जो आपका मार्गदर्शन करते हैं और आपको बताते हैं कि आपके जीवन के लिए क्या संभव है। हर दिन जब आप अपने लक्ष्यों से भटकते हुए बिताते हैं तो न केवल उस दिन की बर्बादी होती है बल्कि उस अतिरिक्त दिन की भी बर्बादी होती है जो खोई हुई जमीन को वापस पाने में लगता है। यदि आप जो कर रहे हैं वह आपको अपने लक्ष्यों की ओर नहीं ले जा रहा है तो यह आपको अपने लक्ष्यों से दूर ले जा रहा है। जीवन उतार चढ़ाव आपके मूल्य और लक्ष्यों को निर्धारित करने के लिए अवसर प्रदान करते हैं। अपने इच्छानुसार जीवन के निर्माण के लिए
सभी बाधाओं को सीढ़ी के रूप में उपयोग करने के बारे में सोचें। पैसे के चक्र को समझें और स्वीकार करें, आज या अगले वर्ष आपको जो असफलताएं मिल सकती हैं वे आपको वित्तीय स्वतंत्रता से दूर नहीं रखेंगी। यदि आप अपने लक्ष्यों और सपनों पर कायम हैं तो आप वहां पहुंच जाएंगे। हर किसी के पास जीवन का एक उद्देश्य होता है और दूसरों को देने के लिए एक विशिष्ट प्रतिभा होती है, और जब हम इस अद्वितीय प्रतिभा को दूसरों की सेवा के साथ मिलाते हैं तो यह अपनी आत्मा के परमानंद और उल्लास का अनुभव करते हैं, जो सभी लक्ष्यों का अंतिम लक्ष्य है। यदि आप अपने सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए बिना शर्त प्रतिबद्धता करते हैं, यदि आपके निर्णय की शक्ति पर्याप्त है तो आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने का मार्ग और शक्ति मिल जाएगी। आपको खुद अपना लक्ष्य निर्धारित करने वाला व्यक्ति बनना होगा और उन लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करना होगा। आपकी ऊर्जा, आपकी भावना महत्वपूर्ण विचार है। क्षुद्र और निराश महसूस करने से रणनीतिक रूप से सोचने और अपने लक्ष्यों तक पहुंचने की आपकी क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। गति को जारी रखने का एक तरीका है लगातार बड़े लक्ष्य रखना। आप अपने जीवन में जो भी मिनट बिताते हैं वह या तो आपको आपके लक्ष्यों के करीब लाने में व्यतीत होता है या आपको आपके लक्ष्यों से दूर ले जाने में व्यतीत होता है। जीवन की समान दिनचर्या में व्यवस्थित होना और शुरू की छोटी परियोजनाओं को पूरा करना बड़े लक्ष्यों को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहला कदम है। यदि आप छोटी छोटी चीज़ों पर नियंत्रण नहीं रख पाते हैं तो आप बड़ी चीज़ों पर ध्यान कैसे केंद्रित कर पाएंगे। जब तक आप नहीं बदलते हैं तब तक आप नए लक्ष्य हासिल करने या अपनी वर्तमान परिस्थितियों से आगे बढ़ने की उम्मीद नहीं कर सकते। आपको यह स्वीकार करना होगा कि आप असफल हो सकते हैं। फिर यदि आप अपना सर्वोत्तम प्रयास करते हैं और फिर भी जीत नहीं पाते हैं तो कम से कम आप इस बात से संतुष्ट हो सकते हैं कि आपने कोशिश की है। यदि आप असफलता को एक संभावना के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं तो आप उच्च लक्ष्य निर्धारित नहीं करते हैं, आप कोशिश नहीं करते हैं और आप जोखिम नहीं उठाते हैं। ये जीवन अपने लिए लक्ष्य निर्धारित करने और फिर उसे प्राप्त करने के बारे में है। महान लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हम सभी को एक ही दिशा में चलना होगा। हर वित्तीय चिंता जिसे आप दूर करना चाहते हैं और जिस वित्तीय सपने को आप हासिल करना चाहते हैं वह आज छोटे छोटे कदम उठाने से आता है जो आपको अपने लक्ष्यों की ओर ले जाता है। यदि आप लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं, आपको बस खुद को आगे बढ़ाना है। लक्ष्य तभी असंभव लगते हैं जब आप उनकी ओर नहीं बढ़ रहे होते हैं। सभी अच्छे प्रदर्शन का आरंभ स्पष्ट लक्ष्यों से होता है। यदि आप खुश रहना चाहते हैं तो एक ऐसे लक्ष्य को निर्धारित करें जो आपके विचारों को नियंत्रित करे, आपकी ऊर्जा को मुक्त करे और आपकी आशाओं को प्रेरित करे।